सालों पुरानी बात है। उत्तर के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक साधु महाराज का आगमन हुआ। साधु के साथ एक रहस्यमयी बक्सा था जिसे वह किसी को छूने नहीं देते थे। गांव वाले कहते थे कि वह बक्सा कोई सामान्य वस्तु नहीं, बल्कि उसमें भविष्य देखने की शक्ति है। साधु महाराज दिन भर गांव के मंदिर के पास ध्यानमग्न रहते और रात में गांव से दूर किसी गुफा में जाकर रहस्यमयी मंत्रोच्चार करते। गांव में एक उत्सुक लड़की थी जिसका नाम अनोखी था। उसका स्वभाव अपने नाम की तरह ही अनोखा था। वह साधारण चीजों में विश्वास नहीं करती थी और हर रहस्य को जानने की जिज्ञासा रखती थी। जब उसने साधु महाराज और उनके बक्से के बारे में सुना तो उसकी उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। एक दिन अनोखी ने अपने दोस्त दीपक से कहा, मुझे उस साधु महाराज के बक्से का रहस्य जानना है, कुछ तो खास बात है उसमें। दीपक ने उसे समझाने की कोशिश की, अरे अनोखी, यह साधारण बात नहीं है। लोग कहते हैं जिसने उस बक्से को खोलने की कोशिश की उसके साथ अनहोनी हो गई। लेकिन अनोखी ने ठान लिया था। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, अनोखी और दीपक मंदिर की ओर गए। वहां साधु महाराज ध्यान में मग्न थे। अनोखी ने दीपक से कहा, तू यहाँ खड़ा रह, मैं चुपके से बक्से को देखती हूँ। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अनोखी उस बक्से के पास पहुंची। उसकी आंखों में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। जैसे ही उसने बक्से को छुआ, एक तेज आवाज गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे आसमान फट पड़ा हो। साधु महाराज ने अपनी आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, तूने उस चीज को छूने की हिम्मत की है जिसे छूने का साहस कोई नहीं करता। अब तुझे इसका परिणाम भुगतना होगा। अनोखी ने कांपते हुए पूछा, यह बक्सा क्या है और इसमें ऐसा क्या है? साधु महाराज ने उत्तर दिया, यह भविष्यवाणी का बक्सा है। इसमें मनुष्य के भाग्य के सारे रहस्य छिपे हैं। जो इसे छूता है उसे अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर सत्य को जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। साधु महाराज ने अनोखी को बक्से के पास बैठने को कहा और बोले, अब जब तुमने इसे छू लिया है तो इसे खोलना ही होगा। लेकिन याद रखना, जो भी तुम्हें दिखेगा उससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अनोखी ने कांपते हाथों से बक्सा खोला। जैसे ही बक्सा खुला, उसमें से एक उज्जवल प्रकाश निकला। उस प्रकाश में अनोखी ने अपने भविष्य की झलक देखी। उसने देखा कि वह एक बड़े शहर में खड़ी है। उसके चारों ओर लोग उसे श्रद्धा से देख रहे हैं, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी के बजाय उदासी थी। अनोखी ने पूछा, यह क्या है? क्या मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगी? साधु महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, यह तुम्हारे भाग्य का संकेत है, लेकिन याद रखना, हर प्रसिद्धि के साथ एक कीमत होती है। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इस भविष्य को अपनाओगी या इसे बदलने की कोशिश करोगी। अनोखी ने बक्से से देखी गई भविष्यवाणी को दिल से लगा लिया। उसने साधु महाराज से पूछा, क्या यह भविष्य तय है या इसे बदला जा सकता है? साधु महाराज ने गहरी सांस ली और कहा, हर इंसान के भाग्य में कुछ निश्चित लिखा होता है, लेकिन यदि मनुष्य के इरादे मजबूत हों, तो वह अपने कर्मों से उसे बदल भी सकता है। लेकिन याद रखना, भाग्य से लड़ना आसान नहीं होता। अनोखी ने मन ही मन ठान लिया कि वह अपने भविष्य को समझेगी और उसे अपनी शर्तों पर गढ़ेगी। गांव के सीमित जीवन से बाहर निकलने की उसकी चाह अब और बढ़ गई। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे शहर जाना है, मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहती हूँ। उसके माता पिता पहले तो चौंक गए, लेकिन उसकी जिद के आगे झुक गए। उन्होंने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, बेटी, यह दुनिया बहुत बड़ी और कठिन है, लेकिन यदि तेरा हौसला सच्चा है तो भगवान तेरा साथ देंगे। अनोखी शहर पहुंची, जहां उसने अपने भविष्य को खुद गढ़ने की यात्रा शुरू की। उसने छोटी छोटी नौकरियां की ताकि अपना गुजारा कर सके। वह दिन भर काम करती और रात को पढ़ाई करती।
उसे यह विश्वास था कि मेहनत से वह अपने भाग्य को बदल सकती है। एक दिन उसे एक बड़े लेखक की किताबों के प्रूफ पढ़ने का काम मिला। लेखक विक्रम चतुर्वेदी अपनी सशक्त कहानियों के लिए मशहूर थे। विक्रम को अनोखी की बातों और लेखन शैली में कुछ खास नजर आया। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे विचार गहरे हैं, तुम खुद भी लिख सकती हो, क्यों न तुम अपनी कहानियों को शब्दों में ढालो। अनोखी ने इस प्रोत्साहन को गंभीरता से लिया और अपने अनुभवों को कहानियों में बदलना शुरू किया। जल्द ही उसकी पहली किताब छपी, जिसका नाम था अनदेखा भविष्य। कुछ ही समय में अनोखी की किताब प्रसिद्ध हो गई। लोग उसकी लेखनी और विचारों को सराहने लगे। वह एक बड़ी लेखिका बन गई। टीवी चैनल और अखबारों में उसके इंटरव्यू छपने लगे। वह धीरे धीरे उस भविष्यवाणी के करीब पहुंच रही थी, जिसे उसने साधु महाराज के बक्से में देखा था। लेकिन प्रसिद्धि के साथ चुनौतियां भी आईं। अब वह भीड़ से घिरी रहती, लेकिन उसके जीवन में सुकून नहीं था। उसके पुराने दोस्त जैसे दीपक उससे दूर हो गए। उसे एहसास हुआ कि जिस प्रसिद्धि के पीछे वह भाग रही थी, उसने उसे अकेला कर दिया है। उसने विक्रम चतुर्वेदी से अपने दिल की बात साझा की। विक्रम ने उससे कहा, प्रसिद्धि एक जलती हुई मशाल की तरह है। यह जितना प्रकाश देती है, उतना ही जलाती भी है। तुम्हें यह समझना होगा कि सच्चा सुख क्या है। अपने जीवन के इन उतार चढ़ाव के बीच अनोखी को अपने गांव की याद आई। उसने सोचा, क्या मैं सच में उस जीवन के लिए बनी हूँ? क्या मेरी सच्ची खुशी मेरे गांव में थी, जहां मैं सबसे जुड़ी हुई थी? उसने यह निर्णय लिया कि वह एक बार फिर शिवपुर जाएगी और साधु महाराज से सलाह लेगी। अनोखी जब गांव पहुंची, तो उसने देखा कि साधु महाराज अब वृद्ध हो चुके थे। वह उनके पास गई और बोली, महाराज, मैंने वह सब पाया जो मैंने देखा था, लेकिन मुझे खुशी नहीं मिली। इस सब का क्या अर्थ है? साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, जो तुमने देखा था वह तुम्हारे कर्मों का एक संकेत मात्र था, लेकिन सच्ची खुशी तुम्हारे भीतर है। प्रसिद्धि तुम्हें एक पहचान देती है, लेकिन आत्मसंतोष तुम्हारे कर्मों से आता है। अब तुम्हें यह निर्णय करना है कि तुम्हारा भविष्य तुम्हें संचालित करे या तुम अपने भविष्य को संचालित करो। अनोखी को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने गांव में रहने और अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों की मदद करने का निर्णय लिया। अनोखी ने गांव में एक पुस्तकालय खोला, जहां बच्चे और युवा पढ़ाई कर सके। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि सच्चा सुख दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। धीरे धीरे उसकी खुशी लौट आई। वह साधु महाराज के पास गई और बोली, आपका आशीर्वाद और आपकी शिक्षा ने मुझे सच्चा ज्ञान दिया। अब मैं समझ गई हूँ कि भाग्य से बड़ा कर्म होता है। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमने अपने नाम को सार्थक किया है अनोखी। तुमने अपने जीवन को वाकई अनोखा बना दिया। अनोखी की कहानियाँ अब भी प्रसिद्ध थी, लेकिन अब वह उनकी प्रसिद्धि से प्रभावित नहीं होती थी। वह हर सुबह गांव के बच्चों को पढ़ाती और हर शाम गांव के बुजुर्गों के साथ बैठकर जीवन की सादगी का आनंद लेती। उसने साधु महाराज के बक्से को मंदिर में रखवा दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे देख सके और समझ सके कि भाग्य से बड़ा कर्म होता है। इस तरह अनोखी ने अपनी अनोखी कहानी को पूरा किया। उसका जीवन एक संदेश बन गया कि भविष्यवाणी केवल दिशा दिखाती है, लेकिन उसे सच बनाने या बदलने का अधिकार हमारे हाथ में है।